Hi guys, this is your friend astrologer, tarot card reader, twin flame specialist and intuitive coach. Today I am presenting a video on negativity. आपकी जो नेगेटिविटी है, आपकी जो नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स योर लाइफस्टाइल, मतलब टुवर्ड्स योर लाइफ, वो आपके लाइफस्टाइल के साथ और आपके जो घर के वास्तु है या आपकी ईटिंग हैबिट से कैसे जो है वो कोरिलेट या मतलब कनेक्टेड है. सो गाइस देखिए, आप एक मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं इन जनरल. आप लोग सभी सुबह पहले था कि आप लोग पहले सुबह टाइमली उठते थे. सपोज़ कीजिए आप 8 बजे उठे अपने ऑफिस जाने से पहले. आप फ्रेश हुए, आपने फ्रेश हुए, नहाए धोए, आपने अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, आपने मतलब लाइक एग्स खाए, आपने स्प्राउट्स खाए, आपने मतलब फ्रूट्स लिए, वेट सैंडविच लिया, किसी ने ऑमलेट खाया, मतलब इसी तरह का पोहा या आपने ओट्स ओट्स खाए, या मतलब अपने अपने लाइफस्टाइल थे. या हो सकता है आप उससे पहले भी उठते हो 6 बजे के आसपास, एक्सरसाइज करने की आदत हो आपको, इस तरह की मतलब आपकी लाइफस्टाइल थी. ठीक है, और आपने क्या किया, फिर ऑफिस चले गए, वहाँ आपकी एक्टिविटी हुई पूरा दिन. उसके बाद आप आए ऑफिस से, मतलब आपने वहीं पे ऑफिस में लंच किया हेल्दी. उसके बाद आप ऑफिस से आए और आपने वहाँ पर एक अच्छा डिनर किया और आप उसके बाद आप टाइमली सो गए. तो ये आपका लाइफस्टाइल था पहले. अब क्या है कि कुछ लोगों की आदत क्या हो गई है ड्यू टू लॉकडाउन या ड्यू टू क्वारंटाइन, या फिर वैसे भी इन जनरल भी लोगों की आदत क्या हो गई है आजकल कि वो देर रात तक जागते हैं. 11-11, 12-12 बजे तक तो वैसे ही जागते रहते हैं. कुछ लोग तो 2-2, 3-3 बजे तक भी जागते रहते हैं. ठीक है, इस तरह से जागने से एक तो क्या है कि वो मतलब उनकी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती. ठीक है, रात भर जागना, फिर दिन में लेट उठना. तो इंसान वैसे भी मतलब आप सभी नोटिस करेंगे कि आप जितना देर रात तक जागेंगे ना, 3-4-5 बजे तक, जितना टाइम मतलब ये बढ़ेगा रात को जागने का, उतना ही ना आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी. उतना ही आपकी शरीर कमज़ोर कमज़ोर फील होगा, गिरा गिरा फील होगा, और आपको थकावट फील होगी. आपको क्या होगा, डार्क सर्कल्स आने लग जाएंगे. और आपको क्या होगा, आपका शरीर थका थका रहेगा, आपके बदन में वो चुस्ती वो फुर्ती नहीं रहेगी. ठीक है, और क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगेगी. फिर आपका मतलब जैसे डैंड्रफ बढ़ जाएगा. ठीक है, और आपका मतलब लाइक हो सकता है हेयर फॉल शुरू हो जाए, या आपको लगे कि मतलब लाइक शरीर में एक जान नहीं रहेगी, आपके फेस का चार्म चला जाएगा सारा. ये एक तरह की ना नेगेटिव, ये सारी जो है सिस्टम एक तरह से एक दूसरे से कोरिलेट करता है. आपका रात में जागना ये एक तरह की नेगेटिविटी ही है. सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय मतलब सूर्य को देखते हैं हम, सूर्योदय के समय उठना, और एक अच्छा लाइफस्टाइल आप मतलब एक अच्छा ईटिंग हैबिट्स होना. ठीक है, ये एक तरह का क्या है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है. और जितना आप लेट नाइट जागते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे रहते हैं. ठीक है, लाइक डेटिंग ऐप्स हो गए, या गेम्स खेल रहे हैं आप रात रात भर, या फिर आप मतलब लाइक वो कोई मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं. फिर आपने लेट नाइट डिनर करना शुरू कर दिया, आप मतलब देर लेट उठ रहे हैं. और ये सब ने एक नेगेटिविटी की तरफ को मतलब आप नेगेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में. तो और उससे और क्या होगा कि आप अभी तो सपोज़ कीजिए आपने नेगेटिविटी की शुरुआत हुई है आपकी लाइफ में. फिर क्या होगा कि आप और नेगेटिव हो जाओगे, फिर आप और नेगेटिव हो जाओगे, आपका लाइफस्टाइल और ज़्यादा नेगेटिव होगा, तो आप और नेगेटिव हो जाओगे. फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि किसी ने हम पे कुछ कर रखा है, शायद मतलब हम लोग घर में कोई मतलब नेगेटिव, कोई मतलब किसी ने कुछ कराया हुआ है, या हम पे हो सकता है किसी की नज़र हो, ये सब हो. क्या आप खुद ही नेगेटिव, आप किसी कोई कराए या ना कराए वो तो बात की बात है, बट आपका खुद का ही लाइफस्टाइल आपको आपकी जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है. ये सारी चीज़ें जो होती है ना, एक सिस्टम की तरह होती हैं. अगर आप अपना सिस्टम बिगाड़ रहे हैं तो आप खुद ही अपनी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं. किसी के करने या ना करने की तो बात की बात है, वो तो एक ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो होता है. और क्या है कि अगर आप सपोज़ कीजिए, अगर ये तो चलो हो गया आपका मतलब जागने उठने का टाइमिंग हो गया. अगर आप जो है मतलब लाइक उठ के आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है आपकी, आप मोर ऑफ अ जंक फूड खा रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या आप मतलब खा रहे हैं बाहर का बर्गर खा रहे हैं, या चाउमीन खा रहे हैं, या मोमोज़ वगैरह. आप बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को खा रहे हैं अपनी आपकी डाइट में, ये सब फाइबर नहीं है आपकी डाइट में, आप पानी नहीं पीते, आप मतलब लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है आपका कुछ. तो आप क्या है और ज़्यादा नेगेटिव 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 होते जाएंगे. फिर आपको ये वहम होने लगेगा कि हम पे किसी ने कुछ किया हुआ है, या हो सकता है हमारे घर पे किसी की बुरी नज़र हो. तो ये आप ये किसी के करने ना करने से कुछ नहीं होता. आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी. अब क्या है कि अब मैं आपकी वास्तु के बारे में बताती हूँ. सपोज़ कीजिए आप अपने घर में रहते हैं, आपके घर में झगड़े रहने लगे हैं, आपके घर में कलेश रहने लगा है. ठीक है, और आपके घर में आपके फिजूल की खर्चे रहने लगे हैं, या आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं.
तो और आपका जो मतलब लाइक क्या है कि आपके घर में अगर आपका बच्चों का जो है शादी डिले हो रही है, या सपोज़ कीजिए आपके घर में बहुत डार्कनेस रहती है, तो ये क्या है, ये भी एक तरह की नेगेटिविटी ही है। और फिर क्या होता है कि आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो उससे आपकी सोच नेगेटिव हो जाती है। आपको लगता है कि हाँ, मेरे घर में नेगेटिविटी है, हमारे काम नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली हम पे किसी ने कुछ कर रखा है। या सपोज़ कीजिए आप अपने घर को देखिए, किसी तरह अभी बैठ के ना किसी दिन आप अपने घर को देखना ध्यान से। आपके घर का ये तो सामान बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, एक दूसरे के ऊपर सामान ओवरलैपिंग होगा, या बहुत फैला हुआ होगा आपके घर में सामान, स्कैटर्ड रहता है ना अगर आपके घर में सामान, या अपने घर में सामान का ढेर लगाया हुआ है, एक के ऊपर एक सामान है लगा हुआ है, और आपने चीज़ों को बिल्कुल मतलब भर भर के रखा हुआ है। सपोज़ कीजिए कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है घर में, ठीक है, कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी आपने उनको पाइल अप करा हुआ है। अगर आपके घर में इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो उनको आप दान दे दो, आप बाँट दो उन चीज़ों को, अपने घर से निकालो, कबाड़ में बेच दो उन्हें। आपको ओवरलैप करके सामान को इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो यूज़लेस है तो उसको घर से निकाल दो। आप जो सामान को इकट्ठा कर रहे हैं ना, उस तरह से आपके आपके घर में और नेगेटिविटी बढ़ रही है। ओवरलैपिंग ऑफ थिंग्स के साथ आपकी नेगेटिव जो है वो एनर्जीज जो है वो ब्लॉक हो जाती है। आप सामान इकट्ठा कर करके रख रहे हो, तो आप एक तरह से नेगेटिव एनर्जीज को ब्लॉक कर मतलब अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को अपने घर में ब्लॉक कर रहे हो, आने से रोक रहे हो, और नेगेटिव एनर्जी को आपने स्टोर किया हुआ है। अब वास्तु कैसे इंप्रूव होगा आपके घर का, और कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और उससे आपकी सोच कैसे पॉजिटिव होगी। क्योंकि आपको क्या होता है, जब आपके घर में अननेसेसरी खर्चे हो रहे हो, बच्चों की शादी डिले हो रही हो, या आपके मतलब घर में कोई बीमार रहता हो, या फिजूल के खर्चे हो रहे हो, या सडनली मतलब क्या कहते हैं आपके घर में झगड़े होने लग जाए, तो डेफिनेटली आपके घर का वास्तु डिस्टर्ब है। फिर आपको ये लगने लगेगा कि किसी ने हम पे कुछ करा दिया, या हम पे हमारे घर पे कुछ करा दिया है। बट ऐसा कोई कराने ना कराने की बात तो वो मैं किसी दिन और वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो कैसे देखा जाता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, या ब्लैक मैजिक है या नहीं है। वो तो ऑल टुगेदर हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। बट आप अपने घर का वास्तु इंप्रूव कीजिए, आप अपने घर में सनलाइट आने दीजिए। आपका मैं ज़्यादातर लोग जो है मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी जिनको ये वास्तु का इशू मतलब है, आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में घर लीजिए, या तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग घर हो, तो वो बेस्ट रहता है। क्योंकि आपकी सूरज जो है ना वो ईस्ट डायरेक्शन से उगता है, ईस्ट से आपका सूर्योदय होता है ना। तो अगर आप ईस्ट फेसिंग घर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर लेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी वास्तु आपके घर का वास्तु इंप्रूव रहेगा। उससे आपके घर में डायरेक्ट सनलाइट आएगी, सूरज की पहली किरण आपके घर में ही आएगी। तो इस तरह से लीजिए, और अपने घर को बांध के मत रखिए कि आपने चारों तरफ से अपने घर को बांध रखा है और पर्दे ढक रखे हैं। आप सूरज सुबह सुबह होती है तो 12 बजे तक, 10 बजे तक, अभी तो खैर गर्मियाँ हैं, बट सर्दियों के अंदर भी आप अपने घर में 12-1 बजे तक जो है धूप आने दीजिए। सूर्य की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे आपकी बीमारियाँ दूर होती है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और अपने घर के सामान को अपने घर में ना सामान का ढेर मत लगा के रखिए, जो अननेसेसरी सामान है उसको बाहर निकालिए, बेचिए उसको, ठीक है। और अपना क्या है, घर में जो है अपना अच्छा हेल्दी म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक सुनने का मतलब लाइक भजन सुनिए अपना, सुबह सुबह जैसे आपने लगा दिया गायत्री मंत्र लगा के छोड़ दिया, या आपने मतलब वास्तु से रिलेटेड कोई लगा के छोड़ दिया, अच्छा मतलब म्यूज़िक लगा के छोड़ दिया, या कोई भजन लगा के छोड़ दिया, हनुमान चालीसा लगा के छोड़ दी, या आपने शिव जी के कोई भजन लगा दिए, या मतलब कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें सुना करो सुबह उठते के साथ ही। ये नहीं कि आपने मतलब लाइक हिप हॉप सुनना शुरू कर दिया, या आप ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक सुन रहे हैं टीवी पर, या आपने सुबह उठते के साथ ही टीवी के सामने बैठ गए। कुछ औरतों की आदत होती है कि वो सुबह उठते के साथ ही डेली सोप्स के खोल के बैठ जाती हैं। सुबह सुबह के टाइम को आपको होता है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी भरो। सुबह का टाइम बहुत पॉजिटिव होता है, तो उसके अंदर आप मतलब सूरज की किरणें आने दो, अपने दरवाज़ों को, खिड़कियों को खोल दो, वेंटिलेशन होने दो पूरे घर में। अगर आपके घर में क्या है, सीलन रहती है और घर को चारों तरफ से आप बंद करके रखते हैं, और आपके घर में मतलब एक स्मेल रहती है सीलन की, तो उसको कैसे, वो एक तरह की नेगेटिविटी तो है। आपके घर में जाले हैं, तो ये सब एक तरह की नेगेटिविटी ही है। आप अपने घर में नेगेटिव चीज़ों को मतलब आपने ब्लॉक कर रखा है, और पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों को स्टोर कर रखा है, और पॉजिटिविटी को आपने ब्लॉक कर रखा है अपने घर से। तो घर के जाले निकालिए, ठीक है, घर के जाले निकालिए, घर में साफ़ सफाई रखिए, अननेसेसरी सामान को स्टोर मत कीजिए। पानी कहीं अगर आपके घर में स्टोर है तो उसको क्लीन कीजिए, वहाँ पर सुखाइए उसको। अगर सीलन रहती है तो उसे रिपेयर कराइए, ठीक है। ये एक तरह की ये सब चीज़ें नेगेटिविटी ही होती है, ये आपके घर की वास्तु को डिस्टर्ब कर देती हैं। और आपके घर का जो मंदिर है वो ईशान कोण में रखिए। और मैं क्या सजेस्ट करूँगी, हाँ, अपने घर में एक तो मतलब लाइक जैसे अगर आपके घर में सीलन है या आप अंधेरा रहता है, तो अपने घर का जो है मतलब लाइक अपने घर में लाइट्स जलाइए। आपके घर में हमेशा लाइट जली रहनी चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अंधेरे का मतलब है आप नेगेटिविटी को इन्वाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो और दूसरा क्या है कि आप अपना मतलब सुबह शाम अपने घर में जो है धूप बत्ती कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी जो है वो निकलेगी।
दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल आपका जो मतलब ये तो आपका घर का वास्तु की बात हो गई। दूसरा मैं ये कह रही थी कि आप अपने घर में क्या है कि मतलब लाइक वेंटिलेशन होने दो, हवा को पास होने दो। कुछ लोग होते हैं कि दरवाजे वगैरह खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखते हैं, उनको ये वहम होता है कि हम पे किसी ने कुछ करना दे या घर को नज़र ना लग जाए। बट आप वेंटिलेशन होने दो घर में हवा आएगी और जो बैड है मतलब जो एयर है वो निकलेगी। और मतलब आपका क्या कहते हैं ये जो है क्या बोल रही हूँ उसको, हाँ, ये जो अच्छी वेंटिलेशन होगी आपके घर में, आर पार आपकी हवा जाएगी ना, तो नेगेटिव चीज़ें जो है हवा बाहर निकलेगी। और एक चीज़ और सुनिए गाइस, अगर जैसे आपको अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं हाँ हमारे घर में किसी ने कुछ कर रखा है, तो आप क्या करते हैं, गूगल कपूर और मतलब उसकी धुनी दीजिए, गूगल कपूर की धुनी दीजिए, उससे वो ठीक रहता है। आप घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। और आप अपने घर में कुछ स्पिरिचुअल म्यूजिक वगैरह लगा के रखिए। 24 आवर्स नहीं कह रही मैं लगाने के लिए, बट सुबह शाम तो डेफिनेटली आप जो है इसको कीजिए। पानी पीजिए बहुत ज़्यादा, पानी भी जो है आपके सिस्टम को क्लीन करता है। तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक मतलब एक आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मूव करेंगे। फिर अगर जैसे आपने बहुत पानी पिया, उससे आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो मतलब हटेगी, तो उससे भी आपका जो मूड है वो फ्रेश रहेगा, आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है वो कैसे देखें, एक तो आपके फेस पे पिंपल्स रहेंगे, फेस पे ना पूरा फेस आपका जो है टी पॉइंट भरा होगा, आपका चीक्स पे पिंपल्स होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे आपके अंदर, सर में डेंड्रफ होगा, बॉडी पे ड्राइनेस होगी, आपका जो है मतलब लाइक आपका शरीर थका थका रहेगा, और आप मतलब लाइक एनर्जेटिक नहीं रहेंगे इतने ज़्यादा, आपके सारे काम डिले होंगे, और आपका मतलब लाइक जैसे रिलेशनशिप्स है उसके अंदर चार्म नहीं रहेगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप नेगेटिविटी का एक ये भी चीज़ है कि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप्स बनते हो बिगड़ते हो, या फेल्ड रिलेशनशिप्स हो आपकी लाइफ में। तो गाइज ये सब चीज़ें ना एक तरह मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, तो इन चीज़ों को इम्प्रूव कीजिए। जैसे मैंने बताया है, वेंटिलेशन होने दीजिए, पानी पीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल खाए मतलब में जाइए, फाइबरस फूड खाइए, और अपने घर में जो है मतलब लाइट्स जला के रखिए। पॉजिटिव एनर्जी के लिए आप गूगल कपूर वगैरह ये सब जला सकते हैं, धूनी दे सकते हैं अपने घर में। और अपना क्या कहते हैं मतलब लाइक जो है और मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ हेल्दी तो खाने के लिए मैंने बता दिया, पानी भी पीने के लिए बता दिया, और सुबह मतलब टाइम से, रात को टाइम से सोइए और सुबह जल्दी उठिए। और प्लीज़ किसी के ना बातों में मत आइए, जैसे कि कुछ लोग मतलब लाइक क्या कहते हैं गॉसिप करते हैं ना, कि पीठ पीछे बैठ के बातें कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, तो आप भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। इन सब चीज़ों से बचिए, लोगों की नेगेटिविटी से बचिए, क्योंकि ये भी एक तरह की आप क्या है कि नेगेटिविटी की तरफ ही मूव कर रहे हैं। अगर आप बैठ के किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, अगर आप किसी की चुगली कर रहे हैं, या आप किसी के बारे में नेगेटिव सोच भी रहे हैं, हो सकता है आपको वहम हुआ ऐसा, क्या किसी ने आपके ऊपर कुछ किया हुआ है, वो पर्सन, या आपका देखने का पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है कि आप उस पर्सन को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि हाँ ये पर्सन ऐसा हो सकता है, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो आप अपनी पॉजिटिव सोच रखिए। अगर वो इंसान वैसा होगा भी, तो अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई होगी ना, तो वो इंसान अपने आप ही जो है उसकी वो अपने आप ही मतलब अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई है, अगर आप उस पर्सन के लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस इंसान की तरफ जाएंगी। वो इंसान अगर नेगेटिव होगा भी आपके बारे में, तो वो डेफिनेटली वो है उसकी भी सोच जो है आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए ट्राई। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने मेरे ऊपर कुछ कर रखा है, या ये इंसान, आपको डाउट है कि ये इंसान मेरे पे कुछ कर सकता है, हो सकता है शायद इसने मुझ पे कुछ किया हो, तो आप अपनी वाइब्रेशंस हाई रखेंगे ना, आपको लगेगा कि मैं भगवान की मतलब लाइक शरण में हूँ, और भगवान जो है मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या भगवान जो है मुझे मैं भगवान की शरण में हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस कि पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे ना, कि किसी के अंदर इतनी पावर नहीं है मुझ पर कुछ करे, इस तरह का अगर आप सोचेंगे, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मतलब जो हाई रखेंगे, तो वो जो नेगेटिविटी है वो अपने आप दूर चली जाएगी। अगर किसी ने कुछ कर भी रखा होगा आपके ऊपर, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा फिर आपको। अच्छा, कुछ होता है कि कुछ लोग ट्राई भी करते हैं आपके ऊपर कुछ करने का। बहुत सारे लोग होते हैं, हमें पता नहीं होता, वो हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर ही होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अगर उन्होंने ट्राई किया भी है आपके ऊपर कुछ करने का, और आपको लगता है कि हाँ इसने मुझ पर कुछ किया भी है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप ना मतलब लाइक अगर पॉजिटिव रहेंगे ना, तो वो नेगेटिविटी इतना आपको इफेक्ट नहीं करेगी। बट अगर आप, एक तो वो इंसान वहाँ से कर रहा है, ऊपर से आप नेगेटिव हैं, तो वो तो ये हो गया कि आपने आग में घी डाल दिया, फिर वो और ज़्यादा इफेक्ट करता है आपको। इसीलिए अगर आपके ऊपर कुछ कर भी रहा है, कोई कर भी रहा है, तो उसका अगर आप पॉजिटिव हाई वाइब्रेशंस रखेंगे अपनी, तो वो चीज़ें इतनी इफेक्ट नहीं करती फिर। और जो मैंने आपको बताया है आप वो कीजिए। आप अपने सनलाइट में बैठिए, और थोड़ा धूप में बैठिए। ये भी एक चीज़ है, अगर किसी ने कुछ किया हुआ है तो आप थोड़ा सनलाइट में जाके बैठेंगे,
तो उससे भी धूप पड़ेगी आपके ऊपर तो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है। ये करके देखिएगा आप सनलाइट आने दीजिए अपने घर में, आप जाले हटाइए अपने घर के। अगर आपके घर में पानी स्टोर रहता है तो उसको साफ़ रखिए और वेंटिलेशन होने दीजिए। अपने घर में लाइट जला के रखिए, अंधेरा मत रखिए। और जो है अपना मतलब लाइक चीज़ों को स्टोर करके मत रखिए। और गॉसिप मत कीजिए किसी के बारे में। हेल्दी फूड खाइए, फाइबरस फूड खाइए, पानी पीजिए। और अगर आप मतलब नॉनवेज थोड़ा कम कीजिए। हफ्ते में जैसे डेली अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार नॉनवेज लीजिए, नॉनवेज इंटेक कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ें एक तरह से अगर आप ये सब चीज़ें करके देखेंगे ना, आप अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे तो आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। और क्या बता रही थी, हाँ, सुबह सुबह आप जैसे हेल्दी मतलब आप ब्रेकफास्ट कीजिए और अपना क्या है टाइम से सोइए, टाइम से उठिए। और नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से अगर आपको लगता है ना कि मेरे आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, तो आप क्या कीजिए, वहाँ से ना कट लो, बात मत करो उनसे, उनके बारे में गॉसिप मत करो, उनके साथ इन्वॉल्व मत हो, किसी की नेगेटिव चीज़ भी मत सुनो, वहाँ से कट लो, ठीक है। आप किसी भी बहाने को, कोई भी बहाना बना के, अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो भाई ठीक है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दो। एक बात, अगर जैसे सपोज करो कोई तुम्हें गॉसिप के लिए बुला रहा है, कभी कभी ऑफिस में हम लोग होते हैं, ग्रुप बन जाता है लड़कियों का, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वो गॉसिप कर रही होती है, आपको गॉसिप करना पसंद नहीं है, तो वो इंसान आप कहेंगे, आप उठ के जाओगे या आप उन्हें इग्नोर करने लगोगे तो वो आपके पीछे बैक बचिंग करने लगेंगे। 1-2 बार आप ब्लंटली उन्हें बोल दोगे भाई मुझे इस तरह का बिहेवियर पसंद नहीं है, और आप एक बार मतलब उनकी कंपनी से हट जाओ। 1-2 बार शायद हो सकता है कि वो आपके पीछे से आपके बारे में बैक बचिंग करे, बट अगर आप इस तरह का अवॉइड करने लग जाओगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि ये इंसान इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो आप अपना तो अपने ही तो मतलब नेगेटिविटी से, अपने आप के अंदर नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने से तो बचेंगे ना एटलीस्ट। तो गाइज़ ये मेरा कुछ एनालिसिस थे, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाती रहूँ आप लोगों के लिए, या फिर मैं जो टैरो रीडिंग्स करती हूँ, लव मैसेजेस वगैरह या लव के ऊपर जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ सिर्फ वही बनाऊँ। मैं वैसे एक जो मैं और वीडियो लाना चाहती हूँ उससे इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड। कुछ लोगों जैसे होता है ना कि वहम होता है कि हाँ हम पे किसी ने कुछ कर रखा है, तो वो कैसे जाने कि अगर किसी ने हम पे कुछ किया हुआ है या कोई काला जादू है या ब्लैक मैजिक है हमारे घर पर। तो उसके लिए मैं अलग से सीरीज मतलब लाइक एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसको भी आप जान सकते हैं, आप खुद ही जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है या नहीं। और उसके लिए फिर ना अलग से पूजा होती है, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो पूजा कैसे की जाती है। वो एक तरह की रेमेडी है इससे बचने के लिए। तो आप इजीली ना अपने घर में ही जान सकते हैं कि किसी ने आप पे कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। कुछ टेस्ट होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी, वो इजी होते हैं, घर में ही आप कुछ सामान है उसी के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है या नहीं करा हुआ। और एक पूजा मैं बताती हूँ, मैं जो भी मेरे क्लाइंट आते हैं जिनको इस तरह की शिकायत होती है उनके लिए मैं एक तरह की पूजा बताती हूँ, इससे रिलेटेड कुछ पूजा बताती हूँ, तो वो करते हैं तो उनकी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे रहेगा कि कैसे जाने कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या किसी तरह की कोई नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर भेजी है और उससे कैसे बचे। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर कोई फोकस्ड होकर आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहा है ना, सपोज़ कीजिए आप बहुत अच्छे मूड में हैं और आपका मूड बहुत खिला हुआ है और आपका बहुत पॉजिटिव मूड है, बट सडनली आप नेगेटिव फील करने लगते हो, तो ये भी है कि कोई आपको फोकस्ड नेगेटिव एनर्जी भेज रहा है। आपकी फोकस्ड नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, अगर आपको कोई बार बार आपको कोई बद्दुआ देता है या आपकी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपके बारे में सोच रहा है कि इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, तो वो क्या है, ये फोर्स नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेज रहा है। तो फिर आपका क्या होता है, आपको मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आपको क्या है रात में नींद नहीं आती, एंजाइटी फील होती है, या हो सकता है आपको बैड ड्रीम्स भी आते हो। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं ये होने लगती हैं। उसके बारे में ना हम कल वीडियो बनाएंगे या अपकमिंग में टाइम जो भी वीडियो होगी मेरी इसी के ऊपर होगी। तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सो गुड नाइट, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए, और मेरे जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उसको फॉलो कीजिए, एंड आई प्रॉमिस टू यू गाइज आपकी लाइफ से जो है नेगेटिविटी बिल्कुल चली जाएगी। सो बाय, एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।